नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर ही टिकी हुई हैं। पश्चिमी देशों में इस वक्त टेंशन का माहौल है, अमेरिका में खासकर, क्योंकि ये वो अमेरिका है जिसने लाख कोशिश की थी कि भारत और रूस के बीच के संबंध बिगड़े, निजी तौर पर भी, व्यापारिक तौर पर भी। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर यह साबित किया कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। और रही सही कसर, देर शाम जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने साफ कर दी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने दोस्त से हाथ मिलाया, गले मिले, और उसके बाद जो समझौते हुए हैं, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, आज इस वीडियो में आपको विस्तार से इसी पर जानकारी देंगे। और इसी के साथ आपको यह भी समझाएंगे कि ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट क्या है, जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। क्या ये एक ऐसी पैक्ट है, एक ऐसा प्रावधान है जो दोनों देशों की सेनाओं को कुछ प्रोविजंस दे रहा है? पंकज जी, रेलॉस डिफेंस पैक्ट, इसकी चर्चा बहुत हो रही है और इसका सीधे सीधे तौर पर मतलब जो मैं समझ पा रही हूं या जितना मैंने पढ़ा है वो ये कि दोनों देशों की सेनाओं को खुली छूट मिल रही है एक दूसरे की मदद करने के लिए। और आपसे विस्तार से समझूं उससे पहले एक बार ग्राफिकली भी समझा देते हैं अपने दर्शकों को। तो फुल फ्रेम पहले ग्राफिक्स चलाइए कि ये जो रेलॉस डिफेंस पैक्ट है, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि द्विपक्षीय सैन्य लॉजिस्टिक समझौता, ये एक्चुअली में है क्या? पुतिन के भारत दौरे के ठीक पहले रूस की संसद ड्यूमा ने ये रेलॉस समझौते को मंजूरी दी थी। रूस की सांसद ने समझौते के अनुसार रूस की सेना भारत में स्थानीय ठिकाना बनाकर रह सकेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से भारत की सेना भी रूस में स्थायी ठिकाना बनाकर रह सकेगी। भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत ध्यान से एक एक लाइन आप सुनिए और पढ़िए। अमेरिका और पाकिस्तानी मीडिया में रेलॉस समझौते को लेकर खलबली मची हुई है और निश्चित तौर पर खलबली मचनी लाजमी है। पंकज जी, अब आपका रुख करूंगी, समझाइए ये रेलॉस डिफेंस पैक्ट आसान शब्दों में दर्शकों को। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों के साथ इस तरह के समझौते कर रखे हैं। कुल 70 ऐसे देश हैं जहां उनकी सेनाओं का ठिकाना है। कुछ सार्वजनिक रूप से एक्सेप्टेड है और कुछ छुपा कर रखे हुए हैं, जो बताते नहीं हैं पर बताते नहीं है। जैसे कि रावलपिंडी के पास जो कैराना हिल्स वाला था। अब कैराना हिल्स में अमेरिका के आयुध भंडार है या उनका विमान है, ये दुनिया को कभी नहीं पता चल पाता अगर भारत ने स्ट्राइक नहीं किया होता। और फिर बाद में उनका जो बड़ा विमान वाहक जो जहाज आया और सब कुछ जांच परीक्षण करके ले गया, और बाद में जिस तरह ट्रंप नाराज हुए, तब दुनिया को पता चला। 70 देशों के साथ इसी तरह का पैक्ट कर रखा है। अब होता क्या है, मैं और आसान भाषा में समझाता हूं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम देख रहे हैं भारत का। बिल्कुल। मान लिया कि कल को बांग्लादेश और चाइना ने यह प्लान किया कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आक्रमण करके नॉर्थ ईस्ट को काट देना है। अब वहां पे बैठ गई जाके रशिया की फौज। मान लिया कि रूस की सेना वहां पे कैंप बना के परमानेंट रह रही। अब चाइना भी असमंजस में कि हमला करें, कहीं दो चार रशियन मर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उधर बांग्लादेश भी संकोच में कि अब क्या करें। भारत के साथ युद्ध लड़ना है ना, रशिया के साथ नहीं लड़ना है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि एक देश से पंगा लेकिन साथ में दूसरे देश से दुश्मनी अपने आप मोल ले लेंगे। अब अपने आप हो जाएगी ना, क्योंकि मान लिया कि वहां पे इसका एयरफोर्स का कोई बेस है परमानेंट, या वहां के नेवी का कोई बेस है, या थल सेना का भी है। अब उस पर अटैक करें तो कैसे करें, यही दिक्कत आ रही है ना। उसी तरह मान लिया कि कल को जाके पाकिस्तान ने प्लान किया कि चलो भाई कश्मीर पे चढ़ाई करते हैं, और कश्मीर के बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ रशिया के वारप्लेन्स लगे हुए हैं, पार्क किए हुए हैं, और रशिया का एयरफोर्स वहां पे एक्सरसाइज कर रहा है। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे? तो और अब बहुत आप बोलिए कि इससे भारत की संप्रभुता हनन नहीं होगा। हम अपना जमीन दूसरे को क्यों दें उसकी सेना के लिए? अब हम भारत कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि अमेरिका का बेस को लिए दे दे। फिर सॉवरेन ये फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि भारत की सेनाएं भी वहां इसी तरह का इस्तेमाल करेंगी। ये रेसिप्रोकल है, इसलिए इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट।
ठीक है पंकज जी, समझे? आप इसे अब समझाए, चूंकि अब मेरे मन में एक सवाल आया है। आपने बिल्कुल कहा कि अगर उनके साथ ऐसा होगा, अगर हम जमीन दे रहे हैं तो हमें भी वहां पर जमीन मिलेगी, हमारे सैनिकों को भी। लेकिन फिर ये भी जानना है कि सैनिकों को भी तो प्रावधान देना होगा। अभी तक तो वो भारत के लिए लड़ रहे थे, पर जिन सैनिकों को भेजा जाएगा रशिया में तैनात वो करने के लिए। लड़ेंगे नहीं, अच्छा। रशिया के लिए लड़ेंगे नहीं, हम्म। वहां पे रहेंगे। अब उसका फायदा क्या होगा, मैं आपको ये एक आसान शब्द, जब अफगानिस्तान का युद्ध हुआ या अभी हाल में ईरान का युद्ध हुआ, तो ईरान से भारत के नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ओके। भारत के पास तजाकिस्तान में एक एयरबेस था, अयान या इस तरह करके कुछ उसका नाम था, जहां ऑलरेडी भारतीय फौज थी। तो क्या किया, तुरंत ईरान से निकाल के उस बेस पे लिया और वहां से उड़ा के भारत लेके आ गए। अगर रशिया में हमारी फौज है तो इसका मतलब पूरा मिडिल ईस्ट के जितने सारे देश हैं सारे कवर हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो पुराने यूएसएसआर वाले सारे देश कवर्ड हैं ऑलरेडी। और वो सारे देश जो पुराने यूएसएसआर के हैं ना, जो 14 देश हैं, उन सबका इसी तरह का एग्रीमेंट है रशिया के साथ। तो हमें अपने आप एक्सेस मिल जाता है उन 15 देशों का, अगर हम वहां पे हैं तो। और रशिया को क्या फायदा है इससे, कि जैसे ही भारत के नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट में बैठा, तो चाइना और अमेरिका दोनों कंट्रोल में, कि अब पंगे नहीं लेने हैं, क्योंकि एक का पंगा दो के साथ पंगा हो जाएगा। चाइना ने यही पॉलिसी अपनाई है, जब लेकिन वो हमारा पंकज जी, पीओके है ना। फिर कुछ लोग पूछेंगे कि अगर रशिया में हमारे सैनिक तैनात होंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ स्थायी तौर पर उनका ठिकाना होगा, वो लड़ेंगे नहीं। अब जिन देशों से रशिया के की लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे। है, सुनिए, जिन देशों से रशिया की लड़ाई है, वहां पर ये मैसेज नहीं जाएगा कि भारत ऑटोमेटिकली हमारा दुश्मन हो रहा है? नहीं, बोला कि हम तो सिर्फ उनके लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके एयर बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं उनकी तरफ से। या रशिया जो है भारत के लिए लड़ थोड़ी रहा है। भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए, पाकिस्तान के सैनिक मार जाए, भारत के सैनिक मार जाए, रशिया तो यहां पड़ा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ, उस पर मत मारना कभी। उसके ठिकाने पे हमला किया, अगर उसके सैनिक मरे तब रशिया आएगा। अब रशियन फौजों को यूक्रेनियन मारते रहे, हमें इससे क्या है। हमें तो जहां पे हमारा प्लेन है, हमारे सैनिक है, उस पर अटैक मत करना बउआ, एक ही लाइन में। तो मतलब ये है एग्रीमेंट। हम उन्हें अपने सेंसिटिव एरियाज में लगा सकते हैं। सेंसिटिव एरियाज नहीं, हम सिर्फ अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की परमिशन दे रहे हैं, दैट्स इट। और ऐसा भी भारत का सेंसिटिव एरिया 3-4 आप मान लीजिए। एक मान लीजिए परमाणु, तो सब तो रशिया का ही दिया हुआ है, उसी की टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए डिफेंस, तो हमारा आर्टिलरी में, अब बताइए S-400 का कौन सा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी रशिया उड़ा के ले जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर बना रहे हैं। अब तो S-500 मिलकर बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिलकर बना रहे हैं। अब इससे ज्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, हाँ, तो उस तरह की बात रहेगी तो इसको अवॉइड किया जाएगा, वहां पर नहीं जाएंगे दूसरे के जगह पे। ये भी पैक्ट में सवाल होगा? रशिया भी तो पूछ, ये भी होगा पैक्ट हाँ में? हाँ 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 हाँ। और यहां तक ये बात उसमें ये भी आई है कि ये अटैक और के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप रहो यहां, खाओ पियो, यहां से अगर कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना है तो करो, बस यही का है। इतने में ही खलबली है। लेकिन पंकज जी, कुछ एलन लोग मस्क कहते हैं कि के रशिया एक के सहयोगी चाइना से हैं। और पाकिस्तान से ठीक ठाक संबंध है, तो ये हमारे लिए फिर ठीक ठाक खतरे है, वाली देखो। बात नहीं होगी कि हम अपनी जमीन उनको दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे भी यूरोप से ठीक ठाक संबंध है, ब्रिटेन से। अभी सबसे बड़ा एफटीए किया है ब्रिटेन के साथ, लेकिन रशिया का दुश्मन है। तो ये सारी जो डील हो रही है, ये भरोसे हम के ऊपर ही हो रही है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अब सही टॉपिक है। अमेरिका के साथ जो भारत का रिलेशन है ना, वो लेन देन का रिलेशन है, तुम हमें क्या दोगे, हम तुम्हें क्या देंगे, ठीक है। व्यापारिक रिलेशन इसे बोलते हैं। रशिया के साथ जो भारत का रिलेशन है वो ट्रस्ट का रिलेशन है। जब भारत के पास कुछ नहीं था, फिर भी रशिया ने मदद की थी। उसने 1971 के वार में, जब 71 में जब अपना भेजा ना बेड़ा अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए, तो रशिया का लाल बेड़ा सीधे समंदर में बीच में जाए खड़ा हो गया कि इधर कहां, आगे नहीं बढ़ने दिया। उस वक्त अगर रशिया मदद नहीं भी करता भारत की तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने किया, इसलिए कह रहे हैं ये ट्रस्ट का रिलेशन है। चाइना के साथ नेहरू ने यही ट्रस्ट का रिलेशन बनाने की कोशिश की थी, पर चाइना ने 1962 में धोखा दिया, रशिया ने धोखा नहीं दिया है।
ये फर्क है सिर्फ। तो और एक चीज और है कि भारत आज जितने भी एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स में रशिया टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए और साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार है। जैसे S-57 रशिया ने ऑफर किया है कि सारा कुछ भारत में बनेगा, हम टेक्नोलॉजी भी देंगे, सब कुछ मिलजुल के बनाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। और अगर जी, शुरुआत में आपको तत्काल जरूरत है तो कुछ ले लो, खरीद के रख लो। ये इस पैक्ट से अमेरिका ऐसा नहीं देता, टेक्नोलॉजी नहीं देता, लेकिन वो तो टेक्नोलॉजी देने के लिए जी। तैयार है ना हमें। नहीं, रशिया सब कुछ देगा। हाँ, क्योंकि बोला ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है। मैं एक और चीज समझना चाह रही हूँ कि इस समझौते से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फायदा ज्यादा रशिया को हो रहा है? दोनों को फायदा म्यूचुअल, इसलिए क्योंकि एक तो जब रशियन फौजें यहां पे रहेंगी तो बहुत सारे लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को ये कर देंगे, तो कश्मीर में जिहाद कर देंगे, तो हम इस पे अटैक करेंगे। तो एक तो डिफेंस के हमारा एक भरोसेमंद साथी हमारे साथ खड़ा है। और नॉट ओनली रशिया, इजराइल ने भी इसी तरह का ऑफर किया है। बिल्कुल, इजराइल ने ऑफर किया है। तो जब इजराइल, रशिया और इंडिया एक साथ इन सारे मुद्दों पे, स्ट्रेटेजिक मुद्दों पे अगर हैं, भारत के लिए ही सही, इजराइल और रशिया की उतनी नहीं पड़ती, लेकिन भारत के साथ दोनों की पड़ती है, तो फिर कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा देश तो हिम्मत भी नहीं करेगा, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। ये ठीक उसी तरह है कि अभी हाल फिलहाल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील साइन की थी। याद है कि तुम्हारे पर आक्रमण होगा तो मेरे पर आक्रमण मारा जाएगा, मेरे पे आक्रमण, वो थोड़ा ज्यादा था। तो जिस देश की जैसी औकात है, जैसे पाकिस्तान सऊदी के साथ कर सकता है, हम रशिया के साथ कर सकते हैं। तो यही है, अब जैसे छोटे देश के साथ करते हैं। ठीक है। यूरोप के कई देशों ने अमेरिका के साथ यही समझौता कर रखा है कि हम अपने एयरबेस को या फिर अपने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को आपको इस्तेमाल करने देंगे। और अमेरिका भी रेसिप्रोकेट करता है कि ठीक है, अगर फ्रांस को कुछ जरूरत पड़ी या ब्रिटेन को कुछ जरूरत पड़ी तो अमेरिका करता है। ये इसी तरह का कुछ है। ठीक है। एक आखिरी सवाल पंकज जी, इससे जासूसी को लेकर कोई खतरा नहीं होगा या फिर सैन्य गोपनीयता? इसलिए मैंने कहा ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट है ये। और देखिए, इतना तो प्रिकॉशंस दोनों देश रखेंगे ही कि ऐसा थोड़ी है कि जैसे मैंने एक जगह दे दी उनको रशियन फौजों के लिए, तो अब ऐसी जगह थोड़ी ना मैं दूंगा जहां सारा मेरे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इतना बेवकूफ तो दुनिया में कोई नहीं होता है। तो ये सब तो प्रिकॉशंस लेते ही लेते हैं और सारे देश लेते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो चूंकि रशियन मेड है, तो ऑलरेडी उनके पास है, तो खतरा नहीं, या फिर दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है जो रशिया के पास नहीं है, तो इसलिए उतना ज्यादा अभी डरने की जरूरत नहीं। रशिया को डरने की जरूरत है कि भारत कहीं जासूसी न कर ले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, ये उनको सोचना है। चलिए ठीक है। रिलॉज डिफेंस पैक्ट क्या है ये हमने आपको समझाने की कोशिश की, इसका फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है? चर्चा में बहुत सारे सवाल मैंने जोड़े, आप कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में खतरनाक हो सकता है या फिर यूजफुल होगा ट्रस्ट के बेसिस पे इतनी बड़ी डील कर लेना? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी विजिट कर सकते हैं और बाकी की अपडेट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।